अमेलिया मैरी ईयरहार्ट एक अग्रणी अमेरिकी एविएटर थी, जिन्होंने विमानन के क्षेत्र में कई रिकॉर्ड बनाए। उन्होंने 1928 में अटलांटिक महासागर को पार करने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रचा। 1937 में वह दुनिया भर में उड़ान भरने का प्रयास कर रही थी, लेकिन प्रशांत महासागर के ऊपर गायब हो गईं। उनका गायब होना आज भी एक रहस्य बना हुआ है। अमेलिया मैरी ईयरहार्ट का जन्म 24 जुलाई 1899 को अटचिसन, कंसास, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार में पली-बढ़ी, जहां उसने साहस और बाहरी गतिविधियों के लिए प्यार विकसित किया। वह कॉलेज गई, लेकिन विमानन के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए बीच में ही छोड़ दिया। 1921 में लॉन्ग बीच, कैलिफोर्निया में एक बार्नस्टॉर्मिंग उड़ान के दौरान ईयरहार्ट ने अपनी पहली उड़ान भरी। 1920 के दशक में उन्होंने कई महिलाओं के ऊंचाई और दूरी के रिकॉर्ड बनाए। ईयरहार्ट विमानन में एक प्रमुख व्यक्ति बन गईं और महिलाओं के लिए एक आदर्श बन गईं। 1928 में ईयरहार्ट पहली महिला बनी जिन्होंने अटलांटिक महासागर को पार किया। यह उपलब्धि ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। ब्रिटिश पायलट लॉर्ड बायरन के साथ उन्होंने अटलांटिक महासागर को पार करने के लिए एक 3 इंजन वाले फोर्ड ट्राइमोटर विमान का पायलट किया। ऊपर उड़ान भरी। उनका मार्ग साहस और दृढ़ता से चिह्नित था। जब वे अपनी यात्रा के अंतिम चरण हाउलैंड द्वीप के पास पहुंचे, तो प्रशांत महासागर की विशालता में एक छोटा सा धब्बा उनका इंतजार कर रहा था। 2 जुलाई 1937 को ईयरहार्ट और नूनन को हाउलैंड द्वीप पर पहुंचना था। हालांकि रेडियो प्रसारणों के बावजूद जो संकेत दे रहे थे कि वे निकट आ रहे हैं, विमान कभी नहीं आया। यूएस कोस्ट गार्ड कटर यूएसएस ग्रीर ईंधन भरने में सहायता के लिए पास में तैनात था। सीमित रेडियो प्रौद्योगिकी और प्रशांत महासागर की विशालता के कारण खोज प्रयास बाधित हुए। ईयरहार्ट के गायब होने से राष्ट्र में सदमे की लहरें दौड़ गईं। महिला सशक्तिकरण और अमेरिकी सरलता के प्रतीक लिंडबर्ग परिवार अमेरिका में बहुत प्रिय थे। जनता के शोक और चिंता का उफान देखने लायक था। समाचार पत्रों और रेडियो स्टेशनों ने 24 घंटे का कवरेज प्रदान किया। ईयरहार्ट और नूनन के संभावित भाग्य पर अटकलें लगाईं। एक बड़े पैमाने पर खोज अभियान शुरू किया गया, जिसमें कई देशों और अनगिनत संसाधन शामिल थे। यूएस नेवी, कोस्ट गार्ड और आर्मी एयर कोर्प्स सभी ने इस प्रयास में योगदान दिया। विमानों और जहाज़ों ने प्रशांत महासागर की खोज की, लापता विमान या उसके रहवासियों का कोई भी संकेत खोजने के लिए। व्यापक खोज के बावजूद ईयरहार्ट या नूनन का कोई भी निशान नहीं मिला। प्रशांत महासागर की विशालता और उस समय की सीमित प्रौद्योगिकी ने लापता विमान का पता लगाने के कार्य को अत्यंत चुनौतीपूर्ण बना दिया। अमेलिया ईयरहार्ट के गायब होने के बारे में अनगिनत सिद्धांत और अटकलें सामने आई हैं। कुछ सबसे प्रमुख सिद्धांतों में शामिल हैं। ईंधन की कमी या यांत्रिक समस्याओं के कारण ईयरहार्ट और नूनन को किसी दूरस्थ द्वीप पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे कुछ समय तक जीवित रहे होंगे, लेकिन अंततः कठोर परिस्थितियों के कारण या स्थानीय लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया होगा। विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके परिणामस्वरूप ईयरहार्ट और नूनन की मृत्यु हो गई। इस सिद्धांत का समर्थन विमान या उसके रहवासियों के किसी भी भौतिक प्रमाण की कमी से होता है। ईयरहार्ट और नूनन को जापानी सेना द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जो उस समय प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे। इस सिद्धांत का समर्थन इस तथ्य से होता है कि गायब होना जापानी क्षेत्र के निकट हुआ था। विदेशी प्राणियों द्वारा अपहरण। अधिक सटोरियल सिद्धांतों का सुझाव है कि ईयरहार्ट और नूनन को अलौकिक प्राणियों द्वारा अपहरण कर लिया गया था। इस सिद्धांत को लोकप्रिय संस्कृति में लोकप्रिय बनाया गया है, लेकिन इसका समर्थन करने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है।
अमेलिया ईयरहार्ट का भाग्य रहस्यमयी बना हुआ है। इस प्रतिष्ठित एविएटर का गायब होना दुनिया भर के लोगों को मंत्रमुग्ध और उत्सुक करता रहता है। उनका जीवन मानवीय भावना, साहसिक कार्य और अज्ञात के स्थायी रहस्यों का प्रतीक है। अमेलिया ईयरहार्ट के गायब होने का रहस्य पूरी तरह से सुलझाया जा सकता है या नहीं, यह भविष्य ही बताएगा। लेकिन एक अग्रणी एविएटर और महिला सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में उनकी विरासत दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती रहती है।